हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जयराम जी की, कैसे हैं आप सब। और सुबह सुबह का टाइम है, मैं चली हूँ दूध लेने के लिए। आज बच्चों का स्कूल में फ़र्स्ट डे रहेगा, बच्चे स्कूल जाएंगे तो दोनों को जल्दी से उठाना है, तैयार करना है। मैं उठी थी सुबह 4 बजे। 4 बजे उठ करके मैंने सबसे पहले अपने घर में सारे में झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद में और खाने की थोड़ी बहुत तैयारी करने के बाद में 5 बजे के समथिंग मैं दूध लेने आई हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता है 5 बजे और थोड़ी थोड़ी रोशनी हो जाती है, मतलब हल्के से सूरज देवता जो है ना वो निकल जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी गाय भैंस हमारे जहाँ से हम लोग दूध लेकर आते हैं ना वहाँ पर बंधी हुई हैं। और यहीं मतलब फ़िलहाल तो हमें मिल रहा है 1.5 किलो दूध, और यहीं से हमें थोड़े दिन बाद में 2 किलो दूध मिलना शुरू हो जाएगा। तो दूध मैंने ले लिया है और अभी चलते हैं घर पे। और पहले मेरे यहाँ पे 2 किलो दूध ही आता था, लेकिन क्या हुआ, जब हम लोग जगन्नाथ ये क्या बोलते हैं द्वारकाधीश गए ना, उस टाइम पर हमारा आधा किलो दूध कहीं और बांध दिया इन्होंने, जिसके कारण से आधा किलो दूध कम हो गया। और इतने दिन की छुट्टियां करते हैं तो दूध तो कम हो ही जाता है, या फिर बंद ही कर देते हैं बहुत सारे लोग। तो देखो, दूध लेने जाने से पहले मैं सारा प्लेटफॉर्म एक बार साफ़ करके, वैसे रात को साफ़ किया था लेकिन दोबारा से एक बार साफ़ करके, और आलू बॉईल करने मैंने रख दिए थे। आलू बॉईल करके, प्याज छील करके, और बच्चों के टिफ़िन एक बार फिर से धो दिए हैं क्योंकि कई दिन से बंद थे, तो इनको धो करके रख दिया है। और अभी बस बच्चों को उठाना है। बस सामने खिड़की में से आप देख सकते हो रोशनी थोड़ी बहुत हो चुकी है, और बच्चों को उठा करके बस दोनों को ब्रश करने के लिए भेजूंगी। और इधर दूध जो है ना वो जब तक गर्म हो जाएगा, फिर दूध गर्म होते ही मैं उनको डालकर दे दूंगी दोनों को ग्लास में। और मैंने बच्चों की ड्रेस पे प्रेस नहीं की है, इतना दिमाग ख़राब हो रखा है कि बच्चों की ड्रेस पे प्रेस करना याद ही नहीं रहा। तो चलो पहले एक बार रूम में चलते हैं, प्रेस करके आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 6 बजे लाइट चली जाती है। अगर मैं खाने में लग गई तो डायरेक्ट मुझे 6 बजते ही दिखेंगे, पता ही नहीं चलेगा। नहलाना धुलाना बच्चों का बीच का काम जो है ना वो सारा साथ साथ चलेगा। तो पहले सबसे पहले मतलब मैं दोनों बच्चों को जगाऊँ उससे पहले मैं ड्रेस को प्रेस करूँगी। तो दोनों की ड्रेसेस निकाल ली है। और शिवांश बहुत ज़्यादा रोया सुबह पहले, क्योंकि उसको नेकर नहीं पहनना होता, वो पैंट पहनकर ज़्यादा खुश होता है। लेकिन अब गर्मियाँ हो रही है तो जाहिर सी बात है निकर ही पहनाई जाएगी। मैंने जैसे तैसे करके उसको समझाया कि तेरा बर्थडे आ रहा है, अगर तू ऐसे करेगा तो मैं तेरे बर्थडे पर निकर ही दिलाऊंगी, तेरे को पैंट नहीं दिलाऊंगी। जब जा कर के उसको थोड़ा बहुत समझ में आया और उसने निकर पहनने के लिए एग्री किया। तो यहाँ देखिए दूध मेरा गर्म हो चुका है। रात वाला दूध मैं निकाल कर रख के गई थी फ्रिज में से, आधा आधा ग्लास मैं रात वाला मिक्स कर दूंगी, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म है, इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो अगर आधा रात का फ्रिज का दूध मिलेगा ना तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आधा इसमें से मिला लिया गर्म वाले में से, और आधा रात वाला था वो मिला दिया। थोड़ी थोड़ी चीनी डाली है। बॉर्नविटा मैं गर्मियों में नहीं देती हूँ, क्योंकि बॉर्नविटा देने से मेरे बच्चों में ना फुंसियाँ वगैरह वो दिक्कतें हैं ना वो होनी शुरू हो गई थी। फिर डॉक्टर साहब ने भी मना किया था, बोले थे कि आप ये देने की बजाय इसकी ये होता है ना कि बादाम वगैरह ये पीस कर दूध में दोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप इन सब का पाउडर बना के रख सकते हो। मेरे को पता है किस तरीके से बनता है, मैं कभी बनाऊंगी फिर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, जिससे कि दूध की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी बच्चों को वो डालकर देंगे तो दोनों को दूध पिलाकर आ चुकी हूँ। अभी मैं आलू छील रही हूँ। आलू जो है वो बॉयल हो चुके थे, और दोनों की फरमाइशें अलग हैं। पतीले में मैंने गैस के ऊपर रख दिया है स्वीट कॉर्न बॉयल होने के लिए, और शिवांश लेकर जाएगा पराठा आलू का। और बाकी जो है बचे हुए आलू है ना उनकी मैं सब्ज़ी बना दूँगी, क्योंकि अब इतने आलू काम के आएंगे। क्योंकि मैंने सोचा था जितने भी आलू है ना उन सब से मैं पराठे बना दूँगी। 5-6 आलू बचे हुए थे अभी, और सब्ज़ी अभी कोई लाई हुई थी नहीं। मैं 2-3 दिन पहले गई थी मार्केट, लेकिन बस ये है कि गर्मी के मौसम में ना ज़्यादा पुरानी सब्जियां ना ख़राब होने लगती हैं, तो मैं लेकर नहीं आई। और अभी आलू मेरे पास रखे थे तो मैंने सोचा फर्स्ट डे आलू दे देंगे। और बाकी जैसे टिफ़िन वगैरह में तो बच्चे मेरे मूंग का चीला हो गया, और डोसे हो गए, इडली हो गई, यही ले जाते हैं। और घर पे कुछ भी खा के चले जाते हैं, दही के साथ रोटी खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने साथ साथ आलू की सब्ज़ी के लिए आलू कट करने शुरू कर दिए हैं। प्याज जो है वो साइड में रखी है, वो भी मैं साथ में कट कर लूँगी। और शिवांश आ चुका है रोते हुए, देखो इस टाइम पे ये रो रहा है। मैं इनकी ड्रेस निकाल के आई थी और ब्रश पकड़ा के आई थी हाथ में कि ब्रश करो। ड्रेस को देख करके जैसे इसने दिखा निक्कर है, ये रोना शुरू हो गया। और यहाँ पर ये मेरे सामने खड़ा हो के बस रोए ही जा रहा है। मैंने इसको घंटों समझाया, मतलब कि कम से कम भी ना आधा पौना घंटा लग गया मेरे को। यहाँ पे देखो मैंने आलू काटे हैं सारे, बाहर जाके फिर मैंने इसको दोबारा से समझाया। आलू काटने के बाद में, सब्ज़ी में तड़का लगाने के बाद में, तब जा कर के इसको थोड़ा बहुत समझ में आया। ये बिल्कुल नहीं समझ रहा था। ये वीडियो टाइम लैप्स में है,
तो आपको शायद थोड़ी देर के लिए लग सकता है कि बहुत कम था, लेकिन ये बहुत देर तक ऐसे ही कर रहा था, पूरा मूड ख़राब कर दिया था इसने। अब नैनी आई है और अपनी फरमाइश रख के गई है कि मम्मी मेरे लिए स्वीट कॉर्न ही बनाने हैं। तो बच्चों की फरमाइश तो यार लेनी ही पड़ेंगी, क्यों नहीं लेंगे, बच्चों के लिए तो जीते हैं, बच्चों के लिए तो कम करते हैं जितना करते हैं वो। तो अभी आप लोगों के साथ में मैं कुछ और शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों ने मेरे को बहुत गलत बताया पिछले, मतलब वो होता है ना कि जिस तरीके से वो होता है ना कि भाई हर तरीके के वो जिस तरीके का एनवायरनमेंट होता है इंसान का माइंड वैसे ही काम करता है ना। लेकिन जो इंसान पास में बैठ कर के समझता है ना, उसको पता चलता है रियलिटी क्या है। ठीक है, हाँ मैं भी कहती हूँ स्क्रीनशॉट जो आपने देखे वही मेरा अगर मैं वो स्क्रीनशॉट ऐसे देखती तो मेरा भी माइंड वही होता। और जिस तरीके से आप लोगों को समझाया गया वैसे ही अगर मुझे भी समझाया जाता तो वो भी माइंड मेरा भी वही होता। जब मैंने आज से 6 महीने पहले इस तरीके की स्क्रीनशॉट देखे थे, मैंने उस टाइम पे ये बात उठाई थी, तब भी मेरे को इस तरीके से रिएक्शन जो होता है ना वो नहीं मिला था जिस तरीके से आप सबको मिला, और उसी तरीके से रिएक्शन मेरे को अभी भी नहीं मिला था। उस टाइम पर मैंने ये बात जो है इसको उतना तूल नहीं दिया था, मैंने सोचा था चलो कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं, धीरे धीरे सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन अब दोबारा से सेम बातें निकल कर आई तो मेरा तो मूड नहीं है भाई, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बर्दाश्त कर सकें। हाँ होती होंगी वो औरतें जो कि अपने वो होता है ना कि घर बसाने के चक्कर में कि घर बसा रह जाएगा और बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ वो करती होंगी, लेकिन मैं नहीं कर सकती। सबकी अपनी अपनी एक थॉट होती है कि हाँ भाई मुझे कुछ वो होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी अगर मुझे मेरा घर बसाना है तो देखो जी, गलत जो चीज़ होती हैं वो अगर हो तो मैं बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, एक बार नहीं हज़ारों बार हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग करके, ठीक है। लेकिन जो गलत नहीं है उसमें मैं तो नहीं इस मामले को, मतलब वो होता है ना कि इस बात को नहीं मानती हूँ कि मुझे किसी चीज़ में झुकना चाहिए, ठीक है। अब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू उसको नज़र आता है जिसने उस नज़र, मतलब होता है ना, कल किसी ने कहा भी था कि नज़र और नज़रिए का अंतर होता है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, नज़र और नज़रिए का अंतर होता है। हालांकि आप लोगों की नज़र में कुछ गलत नहीं दिखा होगा, लेकिन मेरी नज़र में बहुत कुछ गलत था जो कि मुझे गलत लगा, तो मैंने बोला। और मैंने शुरू में ही यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं बोला था, मैंने शुरू में आराम तो चलो मैं मानती हूँ कि हाँ मैंने इतने आराम से इतने प्यार से भी नहीं कहा था कि ये गलत है। मैंने जो एक नॉर्मल बंदे का रिएक्शन होता है गलत चीज़ को देखकर, वही मेरा रिएक्शन था, और उस रिएक्शन में सामने वाले ने गलती करते हुए भी डबल रिएक्शन दिया, तो बस भाई अपने से तो बर्दाश्त नहीं होता, और नहीं होता तो फिर अपने चाहे इसमें वो मान लो आप, कल एक कॉमेंट भी था कि हरियाणा के लोग हैं इनके खून में गर्मी होती है, कुरुक्षेत्र में हुई है महाभारत तो ये महाभारत ज़्यादा रचते हैं, तो मैंने उस चीज़ को हाँ सर आंखों पे रखा, चाहे आप मेरे खून में गर्मी मानो चाहे किसी में भी मानो, नहीं होता बर्दाश्त तो नहीं होता, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, अपनी अपनी एक वो होती है ना कि माइंड सेट होता है। मेरे माइंड में, आप लोगों के माइंड में वो चीज़ें सही लग रही होंगी, लेकिन मेरे माइंड में अभी भी वो चीज़ें गलत हैं तो गलत हैं। और गलत अगर कोई चीज़ है तो चाहे कोई बंदा क्यों ना हो जिसके खिलाफ मुझे खड़ा होना पड़े, मैं खड़ी हो जाऊंगी, ठीक है। और रही बात कॉम्प्रोमाइज़ करने की, तो कॉम्प्रोमाइज़ इन चीज़ों में नहीं होता है। और रही बात कि अकेले ज़िंदगी, कल ये भी था कि अकेले ज़िंदगी नहीं कटती है, तो आप सोचते होंगे नहीं करती है, लेकिन मेरी थॉट से अगर इंसान चाहे ना तो अगर, और कहा भी है, भगवान ने भी कहा है, श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करते रहो, कर्म अपना करते रहो, फल की इच्छा क्यों करते हो। मेरा कर्म ये है फ़िलहाल के लिए कि मुझे मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, मैं उसके लिए अपने वो होता है ना कि कोई भी चीज़ दाव पर नहीं लगाने वाली हूँ। मेन मेरे लिए मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ही है, और मेरा कर्म उसी के लिए होगा, मैं मेहनत करूँगी। और इस इंसान, मतलब चलो मैं कुछ नहीं कहूँगी इस मामले में, लेकिन एक चीज़ और कहूँगी, इस टाइम पर इस दुनिया में अगर कोई है अपना खुद का तो वो आप खुद हैं। खुद के लिए खुद को ही रेडी रखना पड़ता है, बाकी कोई भी काम नहीं आता है। जब खुद के लिए खुद को जीना है तो अपने हिसाब से जिएंगे ना भाई, क्यों फालतू की तीमारदारी करके और दूसरों की सुन करके जिएंगे। जब सामने वाला हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये कुछ नहीं कर सकता, तो मैं क्यों फालतू में अपनी लाइफ वेस्ट करूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर सारा काम करने के बाद में, झाड़ू लगाने के बाद में, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में दूसरी बार झाड़ू लग रही है। और अब पोछा लगाऊंगी और फिर मैं नहा कर आऊँगी और सुबह के 8 बजे तक मेरा सारा काम जो है ना वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है। और जाते जाते फिर से एक ही बात कहूँगी, मेहनत करते रहना चाहिए। ये तो सिर्फ एक ढकोसले होते हैं कि मेरा काम दूसरे के बिना नहीं चलेगा, या मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, या मैं नहीं जी सकती, ये सिर्फ ढकोसले होते हैं। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। मैं तो जी सकती हूँ आराम से। इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सब अपने लिए जीते हैं। ठीक है। तो चलो बाय, टेक केयर।